हेलो एवरीवन, मेरा नाम सचिन राठौड़ और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने समझा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, जिसमें हमने हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज किया था। आज हम समझने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को, और मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूं कि यदि आपको टेंस डिटेल में समझना है तो आपको बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा। और बेसिक्स के लिए दो वीडियो लेक्चर मैंने पहले बनाए हुए हैं, जो है वीडियो लेक्चर फर्स्ट एंड वीडियो लेक्चर सेकंड। तो ये दोनों वीडियोस आप जरूर देख लें, उसके बाद इस वीडियो पर आकर इसको समझेंगे तो आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि टेंस क्या होता है और किस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। सो आइए फ्रेंड्स, आज हम समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान, हम किसी भी टेंस की सबसे पहले क्या देखते हैं? आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान क्या है। उसके बाद उस सेंटेंस, उस टेंस के फॉर्मूलों का यूज करके, उनके सूत्र का यूज करके हम सेंटेंस को चेंज करते हैं हिंदी से इंग्लिश में। सो पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान, जैसे हमने पहले वाले टेंस में पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट में कि दो पहचान होती है, उसकी दो आइडेंटिफिकेशन है। वैसे ही पास्ट परफेक्ट की दो आइडेंटिफिकेशन। एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन क्या है? पहचान, जब वाक्य के लास्ट में चुका था, चुकी थी या चुके थे आ जाए। जैसे हमने पहले वाले वीडियो में समझा कि चुका, चुकी, चुके किसकी पहचान है? परफेक्ट की। सो परफेक्ट की पहचान क्या है? चुका, चुकी, चुके। लेकिन पास्ट की पहचान क्या होती है? था, थे, थी। सो यहां पर चुका, चुकी, चुके के बाद जैसे ही था, थे, थी आ गया तो टेंस बदल गया और वो हो गया पास्ट परफेक्ट। इसके पहले वाले टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट था तो हमने चुका, चुकी, चुके के लास्ट में है, हूं, हो का यूज किया था। सो वो वाला हो गया हमारा पास्ट, वो वाला हो गया था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो उसी तरीके से यहां पर पहली पहचान हमारी क्या हो गई? चुका था, चुकी थी, चुके थे। ओके। सो दूसरी जो हमारी पहचान है, दूसरी आइडेंटिफिकेशन, कि जब वाक्य का अंत कैसे हो जाए? स्वर से अंत हो और लास्ट में क्या आ जाए? था, थे, थी। जब वाक्य का अंत, वाक्य किससे अंत हो? स्वर से अंत हो और लास्ट में क्या आ जाए? था, थे, थी। जब भी लास्ट में जो वाक्य है उसका अंत कैसे होना चाहिए? स्वर से। जब वोवल से उसका एंड हो जाए हिंदी में और लास्ट में आ जाए था, थी, तो वो वाक्य काय का होगा? पास्ट परफेक्ट का। जैसे एज इट इज हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट में कि जब वाक्य का अंत स्वर से हो और है, हूं, हो आ जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होगा। एग्जाम्पल से और आसानी से समझ पाएंगे। जैसे यहां पर आपके पास फॉर्मूले लिखे हैं, देखिए सब्जेक्ट, फिर हमारे पास हैड हेल्पिंग वर्ब है, हमारे पास पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे एन ऑब्जेक्ट। सारे ही परफेक्ट टेंस में, तीनों में ही हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। नेगेटिव बनाना बड़ा इजी है, हेल्पिंग वर्ब हेड के बाद नॉट लगा देंगे, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेड को पहले, हेल्पिंग वर्ब को पहले, सब्जेक्ट को बाद में। सो ये था हमारे फॉर्मूले, तीन फॉर्मूले हम बनाते आ रहे हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। तीन प्रकार के सेंटेंसेस को बनाना हम सीख रहे हैं। अब देखते हैं सेंटेंस से हमको समझ में आएगा, सेंटेंस से हम समझ पाएंगे कि किस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। हमने यहां सेंटेंस लिखा है कि राम बाजार जा चुका था। ओके, सेंटेंस हमारे सामने आया, हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि कौन से टेंस का है। यदि आप पहचान नहीं पाए किसी सेंटेंस को तो आप कैसे उस सेंटेंस को बनाएंगे? क्योंकि आपको फॉर्मूले नहीं पता होंगे। हर टेंस के अलग अलग फॉर्मूले, अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स और अलग अलग वर्ब्स के फॉर्म्स लगते हैं। सो यहां पर चुका था, आप देखिए यहां पर चुका किसकी पहचान हो गई? हमारी परफेक्ट की। और था, थी किसकी पहचान हो गई? पास्ट। तो क्या बना? पास्ट परफेक्ट। इस तरीके से आपको सेंटेंस को पहचानना है। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे किसकी पहचान है? पास्ट परफेक्ट की। तो ये हमारा वाक्य काय का हो गया? पास्ट परफेक्ट का। दूसरी पहचान हमारी, स्वर से अंत होकर था, थी आ जाए। राम बाजार गया था, आ स्वर आकर आ गया था, थी। तो ये वाला वाक्य भी काय का कहलाएगा? पास्ट परफेक्ट का। गया था, लिया था, बोला था, देखा था, हंसा था, जब भी स्वर से अंत होकर था, थी आ जाए तो ये होगा हमारा पास्ट परफेक्ट। लास्ट वाले वीडियो में हमने समझा था कि राम बाजार गया है आ गया था, तो स्वर से अंत होकर है, हूं, हो आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाएगा। लेकिन यहां पर लास्ट में क्या लिख रहे हैं हम? था, थी, तो ये होगा पास्ट परफेक्ट। और परफेक्ट की पहचान है हमारी चुका, चुकी, चुके, और था, थी हमारी है पास्ट की पहचान। सो यहां पर राम बाजार गया था, ये भी हमारा पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो ये दोनों सेंटेंसेस में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों इंग्लिश में सेम ही बनेंगे। हिंदी में दो प्रकार की पहचान है हमारे पास, लेकिन इंग्लिश में तो सेम ही बनेगा। सो आइए बनाते हैं हमारा अफर्मेटिव का फॉर्मूला। सबसे पहले हम अफर्मेटिव बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है? राम। ओके, सो राम, और हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड। सो राम हैड। अब जाना क्रिया हो रही है, और क्रिया मीन्स
यहां पर गो है और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, तो राम हैड गॉन एंड टू मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट एज इट इज। सो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। नेगेटिव बनाना मैं हर वीडियो में आपको कहता हूं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने का फॉर्मूला सेम है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया तो वो बन जाएगा नेगेटिव। जैसे राम, यदि आप फॉर्मूले को देखो तो भी सब्जेक्ट लिखा, फिर हेड है हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट का यूज करना है, नॉट एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म गो की थर्ड फॉर्म गॉन एंड टू मार्केट हमारा एज इट इज। ये हमारा सेंटेंस बना नेगेटिव। राम हैड गॉन, राम हैड नॉट गॉन टू मार्केट, राम बाजार नहीं जा चुका था या राम बाजार नहीं गया था, दोनों ही पहचान में बनेगा। इंट्रोगेटिव, क्या राम बाजार जा चुका था या क्या राम बाजार गया था। सो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते हैं हम, हैड राम गॉन टू मार्केट और क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक वाक्य को बनाने का तरीका, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा है और सब्जेक्ट को बाद में लिखा है और ये हमारा बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप देखिए फॉर्मूला भी सेम, हेल्पिंग वर्ब पहले है सब्जेक्ट बाद में है, इसी को कह रहे हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, मैं गाना गा चुका था, चुका था आया मतलब पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। दूसरी पहचान, मैंने गाना गाया था, आ था, तो स्वर आकर थाते थे आ गया, तो ये भी पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। सेंटेंस बनाते हैं अफर्मेटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आई के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब एक ही है। यहां पर एक और चीज समझने वाली कि एक हेल्पिंग वर्ब आती है तो हमको सभी सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगा देना है, हेड, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो जितने भी सब्जेक्ट है हमारे, सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सभी सब्जेक्ट्स के साथ क्या लग जाएगा, हेड हेल्पिंग वर्ब। सो आई के साथ हम लगाएंगे हैड, आई हैड। और गाना गा चुका था, गाना, गाने की क्रिया को कहते हैं सिंग और सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग। सो आई हैड संग अ सॉन्ग। अ सॉन्ग क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट। तो ये बना हमारा सेंटेंस, आई हैड संग अ सॉन्ग। नेगेटिव बनाने का तरीका, नॉट लगा देते हैं, आई हैड के बाद नॉट, आई हैड नॉट संग अ सॉन्ग। ये हमारा बना नेगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका आप लोगों को पता ही है, सिंपल, हर टेंस में वही चीज चल रही है सेम एज इट इज कि हैड को पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब को। सो हैड आई संग अ सॉन्ग। तो ये बना हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं गाना गा चुका था, आई हैड संग अ सॉन्ग। मैं गाना नहीं गा चुका था, आई हैड नॉट संग अ सॉन्ग। क्या मैं गाना गा चुका था, हैड आई संग अ सॉन्ग। सो सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, सिंग, सैंग, संग। सो इसी तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे पास्ट परफेक्ट में। जब हम लोग धीरे धीरे ग्रेजुअली इस चीज को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने लग जाती है। आप यदि स्टार्ट से ही सोचेंगे कि नहीं मुझसे नहीं बन रहा है तो ये आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जैसे कुछ स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते कि सब्जेक्ट क्या बोल रहे हैं सर। ओके, सब्जेक्ट मीन्स क्या, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या, प्लूरल क्या। सो जब भी एक हेल्पिंग वर्ब आती है तो दिक्कत नहीं आती, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है आपके पास। जैसे यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हेड का यूज कर रहे हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो हेड का यूज कर लिया, सभी सब्जेक्ट चाहे आई, ही, शी, इट, नेम, यू, वी, दे, कुछ भी आ जाए, सभी के साथ हम हेड लगा देंगे। लेकिन जब 2 या 3 हेल्पिंग वर्ब आती है तो वहां प्रॉब्लम हो जाती है, हम गलतियां करने लग जाते हैं क्योंकि हमको बेसिक्स नहीं पता है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से बना सकते हैं। सो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस जिसमें हमने पहचान लिखी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, हेड हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं। इसमें नई चीज कुछ भी नहीं है, यहां पर हेड का यूज करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ और सेंटेंस को बना देना है। पास्ट परफेक्ट बड़ा ही सिंपल टेंस है, क्यों, क्योंकि उसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, क्योंकि परफेक्ट तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पर एक ही चीज है जो कंफ्यूज करती है, 2 प्रकार की पहचान। तीनों परफेक्ट टेंसेस में 2-2 पहचाने हैं। एक तो हमारी जो नॉर्मल पहचान है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे। लेकिन दूसरी पहचान जो है स्वर वाली, इसमें कंफ्यूजन होता है। लेकिन ये आपको समझना है कि जब वाक्य का अंत, उसका एंड कैसे हो जाए, स्वर से, अ से लेकर अह तक किसी से भी अंत होता है और फिर बाद में जो शब्द आते हैं वो डिसाइड करता है कि कौन सा टेंस है, हुआ आ गया तो ये प्रेजेंट हो गया, थाते थी आ गया तो पास्ट हो गया और गागे आ गया तो फ्यूचर हो गया। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझ पाए होंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में पास्ट परफेक्ट टेंस को। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। बाय बाय।